एक्सरसाइज है ये 5.3। इसके क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। सबकी बुक खुल गई? सबके पास है बुक? तुम्हारे मुंह के अंदर क्या है? क्या चबा रहे हो? ऐसे मुंह चलाते रहते हो? है गाय भैंस की तरह जुगाली करते हो क्या? देखिए क्वेश्चन नंबर 10। शो दैट A1, A2, डैश 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 अप टू AN फॉर्म एंड AP वेयर A इज डिफाइंड बिलो। ठीक है, अगर A ये है, अगर A को ऐसे AN को ऐसे डिफाइन कर रखा है, ये पहला है 10th का। AN इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है? बोलिए जरा। 3 + 4n। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि AP बताइए क्या होगी। तो इसमें ऐसा क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में, तो इसमें AP बताने के लिए आप n की जगह 1 2 3 लगाते जाएंगे। ठीक है, पुटिंग आप लिखेंगे पुटिंग n इक्वल्स टू 1 2 3 4 इस तरीके से। तो जब मैं n इक्वल्स टू 1 लगाऊंगी तो इसको मैं क्या कहूँगी? A1। ठीक है, तो कितना आ जाएगा वो? 3 + 4 7। ठीक है, जब मैं A की जगह 2, यहाँ A1 को आप A समझिए, मतलब पहला टर्म है। ठीक है, A2 क्या हो जाएगा? 2 लगा दीजिए। 3 + 4 2 जा 8, कितना आएगा? 11। A3 क्या हो जाएगा? 3 + 4 3 जा 12, यानी कि 15। अंतर कितने का आ रहा है? 4 का अंतर आ रहा है। तो ये ऐसे कह रहा है AP बनाइए। लास्ट में आप AP को लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? पहला टर्म कितना आएगा? 7, 11, 15 डैश। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट बिल्कुल ऐसा ही है। हो जाएगा कि दिक्कत आएगी? हो जाएगा ना। अच्छा, ये तो हो गया। उसके बाद कह रहा है ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म। मतलब जब आप ये निकाल लें, जब आप जब AP इसमें फाइंड आउट कर लें, तो उसके बाद 15 टर्म्स का यानी 15 टर्म्स का सम भी निकालने को कह रहा है। तो इससे आपको क्या पता चला कि n की जगह आप कितना रखेंगे? 15। n की जगह कितना रखेंगे? 15। फॉर्मूला क्या होगा? क्या आपको n पता है? कितना है? आपको A पता है? कितना है? 7। आपको n पता है? कितना है? D पता है? कितना होगा? 11 - 7 4। सब चीजें रख लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, तो 15 टर्म्स का सम आ जाएगा। क्लियर है? सेकंड में बिल्कुल इसका सेकंड पार्ट सेम है, उसको आप खुद करेंगे। ठीक है, अब आ जाइए अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, ये बोर्ड कब सही होगा ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पढ़ रही हूँ मैं, आप ध्यान दीजिए। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज 4n - n²। अगर n टर्म्स का सम ये है कह रहा है, तो मुझे बताइए ये क्या चीज दी हुई है? व्हाट इज दिस? लकी परिहार, खड़े हो जा। क्या दिया हुआ है? ये SN। वेरी गुड, दिस इज SN। और जो ऊपर दिया था वो क्या दिया था? पहले क्वेश्चन में AN, वो क्या था? AN। ये क्या है? SN। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब ये कह रहा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या होगा? व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म। पहले और दूसरे टर्म का सम क्या होगा? व्हाट इज द सेकेंड टर्म, उसके बाद सेकेंड टर्म क्या होगा? सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड nth टर्म। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, यहाँ देखिए सारे। देखो, अगर ये हमें SN दिया है, मतलब n टर्म्स का सम दिया, ठीक है, अगर मैं इसमें n की जगह 1 लगाऊं, अगर मैं इसमें n की जगह 1 लगाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? S1। तो वो कितना आ जाएगा? 4 × 1 - 1 का स्क्वायर। n की जगह 1 लगाओ तो कितना हो जाएगा? 4 - 1 = 3। तो यानी S1 = 3 आया। इसका क्या मतलब हुआ? पहले टर्म का सम 3 आया, तो पहले टर्म का क्या अपने आप से कुछ सम होगा? तो जो पहले टर्म का सम आया वही पहला टर्म होगा। दिस इज A। भाई अपने आप से क्या सम होगा किसी का? तो वो इकलौता अपने आप ही है ना, अकेले टर्म का सम होगा कुछ नहीं। तो जो S1 आया वही क्या है?
वही क्या है, पहला टर्म है। बात समझ में आ गई? अच्छा, फिर मैं s की जगह 2 लगाऊंगी, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, 8 माइनस 4 यानी 4। ये जो s2 आया ये पहले और 2 टर्म का सम आया। ये क्या आया, 2 टर्म का, यानी पहले टर्म और दूसरे टर्म का सम आया कितना, 4। इसमें से पहला टर्म कितना था, 3। पहला टर्म कितना था, 3, वो हम यहाँ निकाल चुके हैं। तो दूसरा टर्म कितना हो जाएगा, दूसरा टर्म कितना हो जाएगा। तो यानी इसने कहा था सेकंड टर्म भी निकालो। पहले इसने कहा पहले और दूसरे टर्म का सम बताओ, हमने बता दिया 4 है। फिर इसने कहा सेकंड टर्म भी बताओ, तो हम क्या करेंगे, जो 2 टर्म का सम है उसमें से पहले वाला हटा देंगे, तो क्या आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, दूसरा टर्म। उसके बाद क्या कह रहा है, सिमिलरली ऐसे ही फाइंड द थर्ड टर्म, 10th टर्म। अब थर्ड टर्म अगर मुझे फाइंड करना है A3 अगर मुझे फाइंड करना है तो मैं पहले S3 निकालूंगी। S3 निकालूंगी ना, यानी पहले दूसरे और तीसरे टर्म का सम। तो कितना हो जाएगा वो, 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 3। कितना आ जाएगा, 3। पहले दूसरे और तीसरे टर्म का सम कितना है, 3। उसमें से अगर मैं पहले और दूसरे का सम माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, तीसरा ही टर्म तो बचेगा। यानी कि S3 में से अगर मैं S2 माइनस कर दूं, ये क्या है, 3 टर्म का सम, पहले दूसरे और तीसरे का। ये क्या है, 2 टर्म का सम, पहले और दूसरे का। तो 3 टर्म के सम में से 2 टर्म का सम माइनस कर देंगे तो तीसरे वाला बच जाएगा, यानी ये A3 निकलेगा। बात समझ आ रही है? तो पहले दूसरे और तीसरे टर्म का सम कितना आया, 3। कितना आया था, 3। और इसमें से माइनस क्या करना है, पहले और दूसरे टर्म का सम, वो कहाँ था, ये कितना आया था, 4। तो कितना आएगा, -4। तो तीसरा टर्म कितना आएगा, माइनस। वैसे भी एक भी घट रही है तो अब नंबर्स माइनस में आएंगे, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 10वां टर्म निकालिए। क्या निकालिए, 10वां टर्म। 10वां टर्म निकालने के लिए मुझे अगर 10th टर्म निकालना है A10, तो मुझे S10 में से S9 घटाना पड़ेगा। ये है शुरू के 10 टर्म का सम, ये है शुरू के 9 टर्म्स का सम। 10 टर्म के सम में से 9 टर्म का सम माइनस कर दूंगी तो क्या आ जाएगा, 10वां टर्म आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? जैसे अगर मैंने 5 टर्म लिखे, अब इन पांचों का सम क्या है, S5 क्या है, 15 है। और 4 का सम क्या है, शुरू के 4 का 10 है। अब इसमें से अगर S5 में से S4 माइनस करूंगी तो लास्ट वाला टर्म मिल जाएगा कि नहीं, ये मिलेगा, मिल जाएगा ना। सेम चीज यहाँ भी है, ये शुरू के 10 टर्म का सम है, ये शुरू के 9 टर्म्स का सम है। 10 टर्म के सम में से शुरू के 9 टर्म का सम हटा देंगे तो लास्ट वाला टर्म बच जाएगा, तो ये निकल जाएगा S10। कर लेंगे, ठीक है, सॉरी 10th टर्म निकल जाएगा। उसके बाद कह रहा है फाइंड द nth टर्म। nth टर्म देखो, अब हमको AP मिल चुकी है, अब हमको AP मिल चुकी है। पहला टर्म क्या है, AP का 3, दूसरा टर्म क्या है, 1, तीसरा टर्म क्या है, -1 है ना, क्योंकि n टर्म का सम तो उसने दिया। ये an कह रही है, an इक्वल्स टू क्या होगा, a प्लस n माइनस 1। इसमें बस n की जगह n रखना है, बाकी a की जगह 3 रख देंगे और d की जगह क्या रख देंगे, -2। तो ये कितना हो जाएगा, 3, और ये हो जाएगा -2n + 2, 5 - 2n, 5 - 2। चेक कर लो आंसर, लास्ट वाला चेक कर लो an की वजह। अगर नहीं भी सही आ रही होगी तो कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, कर लेगा, मेथड यही है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, 4-5 नंबर में पूछा जा सकता है एग्जाम के लिए, है ना, क्योंकि इसमें 4-5 चीज़ें निकालनी है। तो उसको कहीं 4 नंबर का क्वेश्चन देना हो अगर AP से, तो उसके लिए सुटेबल क्वेश्चन है। अगला देखो, अब ये ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले आपको पिछली एक्सरसाइज में भी कराए, वहाँ AN के थे, यहाँ SN के थे। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, फर्स्ट n इंटीजर्स का सम निकालने का फॉर्मूला बताया था, बताइए क्या है। और मैंने कहा था हर फॉर्मूला 50-50 टाइम्स लिखना है आपको। फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स का फॉर्मूला बताया था लिखने के लिए, क्या था, नहीं बताएंगे तो मैं कराऊंगी नहीं, जल्दी बताइए। हैप्पी बर्थडे। वो
सम का फॉर्मूला था कि n माइनस वो n का फॉर्मूला? हाँ बताओ। n ब्रैकेट के अंदर n+1/2। वेरी गुड, क्लैप फॉर इट। फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स का n की जगह कुछ भी हो सकता है। पहले 40 नंबर का सम भी पूछ सकता है, पहले 50, पहले 1000, पहले 100, मतलब जो गिनती में आता है 1 2 3 4 इसकी बात होती है। तो उसका फॉर्मूला होता है n+1/2। अब यहाँ पर जो इसने पूछा है तो 40 के लिए पूछा है, तो n की जगह 40 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 40 × 40 + 1 यानी 41/2। 2 से ये 20 जा कटेगा तो ये हो जाएगा 20 × 41। कितना आएगा उतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान सा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 नंबर फॉर्मूले का, 1 नंबर वैल्यू पुट करो। ठीक है, अगला देखो, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। ऐसे क्वेश्चन पिछले में भी थे। मल्टीपल्स ऑफ 8 में पहला मल्टीपल तो 8 का, ये कौन सा क्वेश्चन है जो मैं बोल रही हूँ? 30। 8 का पहला मल्टीपल क्या होगा? 8 ही होगा। दूसरा 68 का टेबल आएगा, 8 का क्या होगा? टेबल। और पहले 15 का निकालना है तो n कितना हो गया? 50। a कितना हो गया? 8। b कितना हो गया? 16 - 8, वो भी 8 ही आएगा। वो भी क्या आएगा? 8। फॉर्मूला कौन सा लगा देंगे? Sn, क्योंकि सम निकाला। n/2 2a + n - 1 × d। n की जगह 15, b की जगह 8, a की जगह भी 8। ठीक है, हो जाएगा। अगला देखिए, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। 0 यहाँ लिख रही हूँ, 50 यहाँ लिख रही हूँ। शुरू करिए। इसके बाद पहला ऑड नंबर कौन सा आएगा? 1। इससे पहले पहला ऑड नंबर कौन सा आएगा? 9। ठीक है, तो चाहे तो आप इसे, और दूसरा ऑड नंबर कितना आएगा? 3। इन दोनों के बीच में गैप है 2 का, तो d कितना हो गया? 2, पॉजिटिव 2 आएगा। a ये हो गया और an ये हो गया। इससे भी निकाल सकते हैं a + an वाले से। ठीक है, a + a, लेकिन उसमें n नहीं पता है। n पता है कितना n होगा? n कितना होगा? पहले n निकाल लीजिए an के फॉर्मूले से। पहले n किसके फॉर्मूले से निकाल? 25 आएगा, शायद देख लेना। ठीक है, 25 नंबर ऑड होंगे, 25 इवन होंगे आई थिंक इसके बीच में। ठीक है, तो n वैसे 25 होगा, लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसके लिए आप an से निकाल लीजिए। क्या पता 24 तो नहीं है, देख लेना। इससे पहले निकाल के दिखाइए n कितना होगा? 25 आएगा। 25 आ गया, n पता चल गया। अब यहाँ से कौन सा Sn निकालना है, तो Sn में ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। कौन सा? a + an, यही होता है ना? ये फॉर्मूला है, मैंने बताया था। Sn का ये वाला फॉर्मूला ये लगा लो। a + l भी कह सकते हैं। लास्ट वाला नंबर 49 होगा जो ऑड होगा, पहला नंबर। सब करेंगे, करिए, दूसरे की शक्ल मत देखिए। बोर्ड के एग्जाम में कोई किसी की कॉपी नहीं लिखता है। जब तक करके नहीं देखेंगे आपको आएगा कैसे? एक पूरी क्लास में से 1 या 2 बच्चे आंसर बता देते हैं, बाकी बैठ जाते हैं। अपना अपना करिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। पहले इस फॉर्मूले को अप्लाई करके n निकालिए सारे बच्चे, फिर इस फॉर्मूले को अप्लाई करके Sn निकालिए। देखो 12, 13 और 14 जो क्वेश्चन हैं वो सरल हैं, 12, 13 और 14, लेकिन ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चन an निकालने के लिए आपकी पिछली एक्सरसाइज में थे, वो भी पूछे जाते हैं। मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल उसका, वो जो क्वेश्चन मैंने कराए थे वो भी पूछे जाते हैं। 15 से शुरू हो रही है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम, जिन बच्चों ने ये वाला क्वेश्चन कर लिया है, जिन्होंने ये नहीं किया वो यही करेंगे, जिन्होंने ये नहीं करा वो अगली वर्ड प्रॉब्लम को पढ़िए जरा। A contract on construction job specifies a penalty for delay for completion beyond a certain date of follow। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो जिन लोगों से कंस्ट्रक्शन करा रही है बिल्डिंग का, अगर उसने मान लिया टाइम लिमिट दी है कि आपको 10 दिन में कंप्लीट करनी है और 10 दिन से 11वां हुआ, तो वो क्या लगाती है आपके ऊपर? फाइन लगाती है। ठीक है, क्या लगाती है? पेनल्टी लगाती है। पेनल्टी किस तरीके से लगाती है देखिए,
200 फॉर द फर्स्ट डे, पहले दिन के लिए पेनल्टी क्या है 200, दूसरे दिन के लिए 250। तो इसमें AP बन जाएगी 200, 250, 300, 350। AP बना लीजिए। A क्या हो गया 200, A क्या हो गया 200, D क्या हो गया 50, 250 माइनस 50। ठीक है, अब ऐसे करके ये कह रहा है कि द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डेट बीइंग 50 रुपीज मोर देन फॉर प्रीसीडिंग डेट, how much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days. What is this 30? This is N. This is N. अगर उसने 30 दिन काम लेट कर दिया तो उसको कितनी पेनल्टी पड़ेगी, वो आपको जुड़ती जाएगी ना पेनल्टी, पेनल्टी जुड़ती जाएगी कि नहीं। तो SN निकालेंगे आप, क्या निकालेंगे SN। SN निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे आप, बताइए N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। करिए, A क्या लगाएंगे 200, D क्या लगाएंगे 50, N की जगह 30। करिए, सारे बच्चे करेंगे। वेरी गुड। कैलकुलेशन शुड बी क्विक। कितना आया 2775, यानी 27,750 रुपये उसको 30 दिन में पेनल्टी देनी। भाई अब 10th क्लास में आपको मल्टीप्लाई डिवाइड थोड़ी सिखाया जाएगा कराना, वो आपको खुद से आना चाहिए। देखो, इन क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करिए बेटा। बहुत ही कम सिलेबस है आपका, बहुत ही छोटी सी बुक है आपकी। इसमें कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनका कोई लेवल है, कुछ तो बहुत इजी है। इस एक बुक को तुम साल भर में 3 बार कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं है इस बुक में। कुछ चैप्टर तो एक एक ही एक्सरसाइज के हैं, और कुछ की एक्सरसाइज ऐसी है जो किसी काम की नहीं है, 1-2 एक्सरसाइज, इनमें कुछ है ही नहीं, ओरल है। जैसे अभी सर्कल वर्कल आएगा आगे तो इजी है वो, 4-4, 5-5, 6-6 क्वेश्चन है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन मैं सिर्फ रीड करूंगी, इसको आप समझ लेंगे। अगर आप क्वेश्चन नंबर 15 समझ गए तो 16 समझ लेंगे। करेंगे आप A sum of 700, सम ऑफ 700 कह रहा है, तो ये किस चीज की वैल्यू है SN है। ठीक है, तो SN की वैल्यू 700 है। इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस। 700 रुपये से हमें 7 कैश प्राइजेस देने हैं। ठीक है, मतलब 7 लोगों को प्राइज देना है, 700 ही रुपये हमारे पास, तो SN कितना हो गया 700। और कितने लोगों को देना है, तो N कितना हो गया 7, N कितना हो गया 7। ठीक है, कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट ऑफ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन द प्रीसीडिंग। भाई अब जो पहले नंबर पे आया है और जो दूसरे पे आया है, तो पहले वाले से उसको कम देंगे ना प्राइस। यानी अगर पहले वाले को A देंगे तो दूसरे को A-20 देंगे कि नहीं देंगे, समझ में आया। लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। तो बताइए कि हम कितने कितने के प्राइस देंगे, करिए। ट्वेंटी इसमें D होगा, D20 होगा, D-20, वेरी गुड, D-20 होगा। कोई निकाल पाया अभी तक A? A निकाला, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ये
ये अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ 700 रखा होगा, यहाँ 7 रखेंगे, d माइनस 20 है तो एक ही अननोन चीज बचेगी इसमें, a निकल गया होगा। बताओ प्रियांशु। मैम पहला 160 आ रहा है, पहला 160 आ रहा है तो दूसरा क्या आ जाएगा 140, तीसरा 120। ठीक है, तो ईच प्राइस निकालो, कह रहा है ऐसे निकालते जाओ, 7 प्राइस बता देना कितने कितने के होंगे। देख लो यही आ रही है सीरीज, पहला निकल जाएगा तो फिर 20 माइनस करते जाएंगे, पहला ही तो निकालना है, 7 के साथ तो बता ही दोगे फिर। देख लिया, सही है, सबको बात समझ आ गई। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एसएन का। इसमें 4 अननोन चीजें होती है, एन, ए, एसएन और डी। इसमें से 3 आपको पता है, एसएन आपको पता है 700, 700, एन आपको पता है 7, डी आपको पता है -20। क्या नहीं पता, ए वो इससे निकल जाएगा। और जैसे ही पहला प्राइस हमको पता चलेगा कि 160 का है तो 7 लोगों को देना, तो 20-20 कम करके देना, तो फिर 140, 120, 100 ऐसे हो जाएगा। टाइम कितना है देखो जरा, टाइम देखो, 2:10 हो रहा है। कितने बजे होता है, 2:15। इंटरवल कितने बजे होता है, 2:50। आजकल जब 12:30 से चल रहा है। चलो अगला देखो, ये भी आप खुद करेंगे, देखिए मैं पढ़ रही हूँ, बहुत आसान है लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है। In a school, students thought of planting trees in and around the school. एक स्कूल के बच्चों ने सोचा कि हम अपने स्कूल के अंदर और बाहर ट्रीज लगाते हैं, ठीक है, around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant, ठीक है, will be the same as the class. उतने ही ट्रीज लगाएगा जिस क्लास में वो क्लास उतना ही ट्री लगाएगी। जैसे क्लास 1 8 ट्री लगाएगी, क्लास 2 2 ट्रीज लगाएगी, क्लास 3 3 ट्रीज लगाएगी, ठीक है। अच्छा, इन विच दे आर स्टडी, फॉर एग्जाम्पल अ सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, अ सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्रीज एंड सो ऑन टिल क्लास 12। स्कूल कहाँ तक है, 1 से 12 तक, तो क्लास 12 के बच्चे कितने लगाएंगे, 12 ट्रीज लगाएंगे, ठीक है। देयर आर 3 सेक्शन, और स्कूल में कितने सेक्शन है, 3, ठीक है। तो ये बताइए कि टोटल कितने ट्रीज वो लगा लेंगे, ऐसे ना आपको निकालना है। ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा सा समझा रही हूँ, आप कैलकुलेट खुद करेंगे। क्लास 1 का एक सेक्शन कितने ट्री लगाएगा, 1, तो 3 सेक्शन कितने लगा लेंगे, 3। लेकिन अगर हम एक की ही बात करें, पहला सेक्शन 1 लगाएगा, दूसरा सेक्शन 2 लगाएगा, तीसरा सेक्शन 3 लगाएगा, और लास्ट वाला सेक्शन है 12, वो कितना लगाएगा, 12। इनके बीच में अंतर एक का है, D 1 हो गया, A 1 हो गया, और N ये SN AN जो है लास्ट वाला टर्म वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। सब चीजें हमको पता है तो हम SN निकालेंगे। देखो दोनों तरीके बता रही हूँ, ध्यान दीजिए। SN निकल गया, लेकिन सेक्शन कितने हैं, 3, तो जितना SN आएगा उसको लास्ट में 3 से मल्टीप्लाई। एक तरीका ये है, या शुरू से ही हम ऐसा कर लेंगे कि क्लास 1 के 3 ट्रीज लगेंगे, भाई 3 सेक्शन है तो एक सेक्शन 1 लगा रहा है। क्लास 2 में कितने सेक्शन है, उसमें भी 3 है, लेकिन क्लास 2 का एक सेक्शन कितने लगा रहा है, 2, तो 3 सेक्शन कितने लगाएंगे, 6। क्लास 3 का एक सेक्शन लगा रहा है 3, तो 3 सेक्शन लगाएंगे 9। इस तरीके से करते जाएंगे तो भी आप ऐसे निकाल सकते हैं। इससे डायरेक्ट निकल जाएगा, इससे जो निकलेगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आपको पसंद आए वैसे कर लीजिए। एन कितना है, 12, एन कितना है, 12। करिए, मेरी बात समझ आई आपको, मैंने क्या कहा। इसके 2 मेथड है, या तो पहले एक सेक्शन के लिए निकाल लो, फिर 3 सेक्शन के लिए उसको जो SN आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, या इकट्ठे ही 3 सेक्शन के लिए निकाल लो। 234 टोटल आंसर ठीक है, आंसर चेक करो, आंसर कौन से मेथड से निकाला, इससे यस मैम, A3 D3 A1 D1 लेके और बाद में उसको फिर से मल्टीप्लाई जैसे निकला A1 D1 और वो N12 ये वाला इससे निकाला, दोनों से निकल जाएगा, इससे भी निकल जाएगा, इससे भी। इससे निकालोगे तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे निकालोगे तो डायरेक्ट निकल जाएगा, ठीक है। n की जगह क्या लिया, 12, n की जगह क्या लेंगे, 12।
की जगह ये लोगे तो 1, ये लोगे तो 3। ए की जगह ये लोगे तो 1, ये लोगे तो 3। On Monday there will your board practice of this chapter. बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 3 एक्सरसाइजेज है। 3 एक्सरसाइज में नंबर ऑफ क्वेश्चन है, सबकी बारी एक एक क्वेश्चन में भी आ जाएगी, जितनों की आ पाएगी। तो बोर्ड प्रैक्टिस करेंगे मंडे को, मंडे के बाद जो रह जाएंगे ट्यूसडे को, ठीक है। फॉर्मूले सारे लर्न करके आना, 3-4 जितने फॉर्मूले हैं। क्वेश्चन जिसको मैं जो करने को, ऐसा नहीं कि नंबर से रोल नंबर 1 पहला क्वेश्चन करेगा, ऐसा नहीं। जिस क्वेश्चन को मैं बोलूँगी वो आपको करना है, ठीक है। कोई सा भी क्वेश्चन, तीनों एक्सरसाइज के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। स्पाइरल देखा है आपने? स्पाइरल, आपकी जो स्पाइरल वाली कॉपीज होती है उसके किनारे में, हाँ ये है इसके हाथ में दीपांशु के, दिस इज स्पाइरल, ठीक है। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। इसमें क्या होता है? सेमी सर्कल्स होते हैं विद सेंटर अल्टरनेटली एट ए एंड बी। कभी सेंटर ए पे आएगा, कभी बी पे। अभी देखेंगे, पीछे इसका फिगर बना हुआ है। स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए ऑफ रेडियाई 0.5, 1.0, 1.5, कितने का डिफरेंस है? 0.5 का। कितने का है? 0.5 का, ठीक है। 0.5 इसमें क्या हो जाएगा? डी। एज शोन इन द फिगर, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप टू 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल। 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल से करें। देखो ये पीछे बना है, बना है ना, निकाल लीजिए। ए कितना हो जाएगा? डी भी 0.5, ठीक है। और एन कितना हो जाएगा? 30। करो एन 30। तुमने उसके कंधे में हाथ क्यों डाल रखा है? अच्छा, उसने खुद का ही डाल रखा है अपना। कर भी रही हो तुम कुछ? ये बीच वाली कुछ कर रही हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? महक कार्की। कुछ कितने क्वेश्चन का ये तुमने अभी तक? परसों को मंडे, कल का दिन आपके पास है, परसों मंडे को पहले लड़कियों की बारी आएगी, याद रखिएगा। लड़कियां सब पढ़ के आएंगी, और अगर जो उस दिन एब्सेंट हो गई लड़की जो आज प्रेजेंट है, ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात को, वो अगले दिन भी करेगी, वो जिस दिन आएगी उस दिन करेगी। इसलिए डोंट बी एब्सेंट। एंड आई विल रिकॉर्ड हियर, I will record your performance here. हो गया? 143 चेक कर लिया आंसर? चेक करो एक बार। 0.5 ये एपी बन गई आपकी, 1, 1.5, 2, ऐसे करके 13 टर्म्स तक निकालना। तो ए कितना है? 0.5। डी कितना हो जाएगा? 1 में से आधा गया तो आधा और बचेगा, डी भी 0.5 हो जाएगा। एन कितना है? 13 टर्म तक निकाल देगा।